ईश्वर का मतलब क्या होता है? शिव महापुराण की कथा को आज अपन प्रारंभ कर रहे हैं। ऑनलाइन अपने अपने घर में बैठकर आप श्रवण कर रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर सुन रहे हैं। जो इस कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आए हैं वो धाम पर सुन रहे हैं। ईश्वर का मतलब क्या? जो इस संसार सागर में प्रत्येक जीव में जो समाया हुआ है, हर एक के भीतर जो रमण कर रहा है, हर एक के दुख सुख, उसकी खुशी, उसका आनंद उसके भीतर बैठकर जो महसूस कर रहा है, वही ईश्वर, वही ईश्वर। आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, भगवान ने जो आपको जीवन दिया है, शरीर दिया है, 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, 21,500 जो श्वास हमारे जीवन की जो चल रही है, जो परमात्मा ने प्रदान किया है, उसको सही जगह पर प्रयोग करना है। एक छोटी सी कथा से आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। एक मछुआरा समुद्र के किनारे पर भ्रमण कर रहा था, कुछ जाल बिछा रहा था, सामान लेकर जा रहा था। मछुआरा, और वो मछुआरा जब जाल बिछाने के बाद वापस आ रहा था तो उसको एक पोटली मिल गई। पोटली में थोड़े से पत्थर थे। उस मछुआरे को लगा कि पोटली में पत्थर है। समुद्र के किनारे पर मछुआरा बैठ जाता है, पत्थर निकाल निकाल कर एक एक कर कर समुद्र में फेंकता जाता है। पत्थर निकाल निकाल कर समुद्र में फेंक रहा है। फेंकते फेंकते पूरे पत्थर उस पोटली के समाप्त हो गए। आखिरी पत्थर उस मछुआरे के हाथ में था, उसको फेंकने ही वाला था। इतनी देर में वो पत्थर उसने देख लिया और देखकर विचार करा कि ये तो बहुत चमकता हुआ लग रहा है। जो उस पत्थर को हाथ में लिया, देखा तो उसने जाना कि ये पत्थर नहीं है, ये तो कोहिनूर हीरा है। ये पत्थर नहीं है, ये हीरा है। और इस मुझे क्या मालूम था कि मैंने इतने सारे हीरे समुद्र में फेंक दिए और केवल मेरे हाथ में एक हीरा आया है। और उसने उस हीरे को रखा, जाकर ज्वेलरी से, जौहरी से जाकर पूछा कि इस हीरे की कीमत कितनी है, तो कहा इस हीरे की कीमत तो करोड़ों में है। हम 5 करोड़ में ये हीरा लेने को तैयार। जौहरी ने हीरे की कीमत लगा। उसकी बुद्धि मन में सोचा कि मैंने सारे हीरे समुद्र में पटक दिए, केवल एक हीरा मेरे भाग्य में आया और उस हीरे को मैं संभाल लेता हूं। बस यही हमारा और आपका जीवन है। बचपन गया, जवानी गई, अधेड़ी गई, बुढ़ापे रूपी हीरे को पकड़ कर बैठे तो भी शिव के भजन कर कर पार उतर सकते हैं। उसके पास एक हीरा है, और वो एक हीरा कोई साधारण सा हीरा नहीं है, वो शिव की भक्ति का हीरा जो आपकी जिंदगी को संवार सकता। एक हीरा, वो शिव के नाम का हीरा है, भगवान के विरल भक्ति का हीरा। कभी आप लोग विचार करिएगा, 3 चीजें शिव महापुराण कथा में बताई गई है और जिंदगी में अगर जिसने उतार ली उसका जीवन सार्थक हो गया। पहले नंबर पर है शिव को चढ़ाने के लिए 1 लोटा, जम के बोलो 1 लोटा जल। शिव को समर्पित करने के लिए 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर रोग को मिटाने के लिए शंकर पर चढ़ा हुआ जल, शिव पे चढ़ा हुआ जल का आचमन। कायिक, वाचिक और मानसिक 3 तापों को समाप्त कर देता। एक पत्र है
सुनिए। एक पत्र है, शिव का चढ़ा हुआ जल। पहले नंबर 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर है 1 लोटा जल, दूसरे नंबर पर है शिव पर चढ़ा हुआ रोग निवारण के लिए शंकर का चढ़ा हुआ जल। एक पत्र है। मेरा नाम संगीता बाथम, पति विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश के उरई की हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? हाँ, ले आओ, ले आओ, आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम संगीता बाथम, पति का नाम विजय बाथम। मैं उत्तर प्रदेश उरई की रहने वाली हूँ। 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरा 14 साल का गुरुजी बेटा है, जो दिमाग से भी विकलांग है। 14 साल से वो चला नहीं है। उसका हाथ, पांव, शरीर काम नहीं करता था। पलंग पर पड़ा रहता था। 14 साल से वो पलंग से नहीं उठा था। गुरुदेव, उसका दिमाग भी काम नहीं करता, वो चलता भी नहीं था, हाथ पैर काम नहीं करता, जो भी करता पलंग पर पड़े पड़े ही करता। गुरुजी, किसी के कहने पर हमने बेटे को शिव पर चढ़े हुए जल को पिलाना प्रारंभ करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई, आज मेरा बेटा चलकर कुबरेश्वर धाम की भूमि पर आया। मैं बाबा को नमन करती हूँ। उसका दिमाग काम नहीं करता, बोलता कम, समझता कम, पर भले उसका विवेक, उसका मुख काम कम करे, पर शरीर तो उठे। पलंग पे से 14 साल तक नहीं उठा। पहली बार मेरा बेटा उठा और मैं उसको बाबा के धाम लेकर आया। शुद्ध तत्व किसको कहते हैं? 3 चीजें, 3 चीजें। पहले नंबर पर है शिव जी को चढ़ाया गया 1 लोटा, शिव को चढ़ाया गया 1। दूसरे नंबर पर है भगवान शंकर को चढ़ाए गए जल का आचमन, जो हमारे रोग, हमारी बीमारी, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को समाप्त। और तीसरे नंबर पर है जब व्यक्ति हर तरह से टूट जाए, सारा दुख उसके माथे पर आ जाए, कोई रास्ता नजर ना आए, तकलीफों में अगर वो घिरा हुआ है, तो रवि प्रदोष के दिन बेलपत्र के वृक्ष को लगा दे और उस वृक्ष का सेवन करना, उसकी सेवा करना प्रारंभ कर दे, तो जिंदगी में 7 जन्म तक भी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कौन कौन सी चीज है? जम के बोलो। पहले नंबर पर आवाज नहीं आई, जम के बोलो। 1 लोटा जल। दूसरे नंबर पर शिव पर चढ़े हुए जल का, उस जल को पी। जोरदार ताली बजाओ। 14 वर्ष तक नहीं चला, 14 साल तक पलंग पर पड़ा रहा, सारा कार्य पलंग पर करता था। आज अपना खुद चलकर बाबा के धाम पर आया है। जोरदार। जोरदार ताली बजाएं। जो 14 वर्ष से ना उठा हो,
और 14 साल के बाद चलकर आया हो, उसके हृदय की खुशी कितनी होगी, जरा विचार करिए। से ये निकालना छोड़ दो कि मैं ये नहीं बन सकता। अगर आपने रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक बेलपत्री के वृक्ष को कहीं पर भी लगाया है और प्रत्येक प्रदोष पर जाकर आप उसके नीचे अगर दीपक लगा रहे हो तो तुमको तुम्हारी मंजिल तो मिलकर रहेगी ही, चाहे कुछ भी। रवि प्रदोष की इतनी महत्वता है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। शिव करुणा के सागर। शिव महापुराण की कथा कहती है ये 3 चीजें हमारे जीवन को सुख देती। एक लोटा जल शिव को चढ़ाना प्रारंभ किया, हमारे धीरे धीरे मार्ग सुलभ होते चले गए, मार्ग खुलते चले, मार्ग खुलते चले, सुलभ हो गए मार्ग। दूसरे नंबर का, शिव पर चढ़ा हुआ जल जब शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, कष्ट आ गए, मिटेगा कैसे? डॉक्टर का इलाज करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। डॉक्टर जांच करने का बोले जांच करवाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर जैसा बोले वैसा करो, पर साथ में 1 लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना प्रारंभ करो। मिल जाए कुबेरेश्वर धाम का यदि रुद्राक्ष, उसको तांबे के लोटे में गलाओ, सुबेरे शिव जी को जल चढ़ाओ, उस जल को लेकर आ जाओ, वो जल आचमन करना प्रारंभ करो, थोड़ा थोड़ा 3 बार उसका आचमन करो। धीरे 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 मेरा कुबेर भंडारी ऐसी कृपा करेगा कि एक ना एक दिन कुबेरेश्वर धाम पर तुम्हें बुला ही लेगा, कृपा करेगा। मछुआरे ने एक पत्थर को देखा और पहचान गया कि ये मैंने सारे हीरे नीचे फेंक दिए, एक हीरा मेरे पास में रह गया, पर अब इस हीरे को छोड़ना नहीं, अब इस हीरे को नहीं छोड़ना। कुबेरेश्वर धाम पर आए हुए शिव भक्त ये सोचकर नहीं आए थे तो कि उनको ये कथा मिल जाएगी। बोलो बोलो ईमानदारी से आए थे क्या सोच के कि आपको शिव पुराण की कथा यहां मिल जाएगी? दुनिया के लोग कहां कहां जाते हैं कथा श्रवण करने के लिए, फिर वहां जाकर लोगों का मुंह झूठा कराते हैं। आप लोगों को तो ये कुबेरेश्वर धाम पर कथा भी मिल गई, और कई कई ऐसे भी हैं उन्होंने मौका में चौका भी लगा दिया कि
कि कहीं पानी की बोतल बांट दी, कहीं बिस्कुट बांट दिया, कहीं टॉफी बांट दी कि आप कहाँ जाकर बांटेंगे, यहीं पर कथा भी हो रही है और बाबा का भजन। सोचा नहीं था आपने कि कथा मिल जाएगी। और कई माताएं तो ऐसी हैं, कई मेरी जीजियां ऐसी हैं, कई मेरे जीजा ऐसे हैं, कई बेटियां ऐसी हैं, कई बेटा ऐसे हैं, जो तो पंडाल में बैठे बैठे सो रहे थे। उनको तो मालूम ही नहीं था कि कथा होगी। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गीत अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। रुद्राक्ष मिल गया आप लोगों को? जम के बोलो। जल चढ़ गया, कंकर संकर पूजन हो गई, बट वृक्ष का दर्शन हो गया, बटकेश्वर पूजन हो गया, भोजन हो गया, सब हो गया। बस एक ही चीज बची थी, कथा, वो भी मिल गई। और तैयारी कर लेना, 3 महीने में तो देरी है। विश्वास के साथ कहते हैं, सुनकर जा रहे हो, भले एक दिन की सुनकर जा रहे हो, तैयारी करना। गुरु पूर्णिमा तक तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा, बाबा वापिस बोले। यहां से जाओ तो बैग में खाली नहीं करना अपने को, अपन बोल के जाना, बाबा सुना है कुबरेश्वर धाम पर बैठकर कथा सुनी जाती है, कंकर शंकर पूजन करी जाती है, रुद्राक्ष लिया जाता है, बड़ के पेड़ का दर्शन किया जाता है, जल चढ़ाया जाता है और कथा का लाभ मिलता है। बैग खोला नहीं जाता, बाबा वापिस बुला लेता है। मुझे भी तैयारी रहो। और जब विश्वास होता है तो परमात्मा कृपा करता है। एक छत्तीसगढ़ का एक स्थान है, अच्छा पवित्र स्थान है, छत्तीसगढ़ का तीर्थ है शिवरी नारायण। जो छत्तीसगढ़ वाले होंगे वो जानते होंगे। कोई है छत्तीसगढ़ का यहाँ पर? हाथ उठाओ जरा छत्तीसगढ़ वाले। अच्छा है, बहुत सारे हो, रखो रखो रखो। छत्तीसगढ़ में एक स्थान है शिवरी नारायण। विश्वास वाली बात देखिए, शिवरी नारायण की एक कथा आती है और पूरे छत्तीसगढ़ वालों को शिवरी नारायण पर गौरवान्वित होना चाहिए। पवित्र तीर्थ है शिवरी नारायण। बहुत सालों पहले हम भी गए वहां। शिवरी नारायण में सीताराम जी का मंदिर है। नारायण भगवान की, मेरे श्री हरि का प्रतिबिंब स्वरूप वहां पूजा जाता है। एक शिवलिंग भी है, लोग उसकी भी पूजा करते। एक राजा हुआ है, रत्नपुर नाम के नगर के नरेश थे। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में राम जी की सुंदर स्वरूप है, सीताराम जी वहां विराजते हैं, भगवान के सुंदर स्वरूप का वहां दर्शन होता है।
रत्नपुर नरेश दर्शन करने के लिए शिवरी नारायण चल दिए। देखिए विश्वास में कितना बल होता है। ये शिव पुराण की कथा है। भरोसे में कितना बल है, विश्वास में कितना बल। लोग कहते हैं गुरुजी सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष इतना प्रबल क्यों होता है? कुबरेश्वर धाम पर किया गया कंकर शंकर की पूजन इतनी प्रबल क्यों होती है? कुबरेश्वर धाम पर 5 मिनट की सुनी हुई शिव पुराण भी इतनी प्रबल होती है क्यों? उसका विश्वास। और जब भरोसा पूर्ण होता है तो मेरा देव अधिदेव महादेव ये नहीं देखता कि तुम्हारा पाप क्या है, वो तो भंडार भरना प्रारंभ कर देगा। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। रत्नपुर नरेश को मालूम पड़ा कि शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी विराजमान। भगवान सीताराम जी शिवरी नारायण में विराज। रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण चल। छत्तीसगढ़ का बड़ा सुंदर तीर्थ है शिवरी नारायण। और रत्नपुर नरेश चले सीताराम 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 करते 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 पर रत्नपुर नरेश शिवरी नारायण के मंदिर में पहुंच गए, दर्शन किया। अब इतना बड़ा राजा आया है, रत्नपुर नरेश आया है, तो ब्राह्मण क्या करेगा, पंडित क्या करेगा कि भगवान का पुष्प उसको देगा, भगवान का पुष्प देगा। जब बहुत कोई वीआईपी बहुत वीआईपी जब कोई मंदिर में जाता है तो पंडित जी जो भगवान पे चढ़ा हुआ ही फूल है, पत्र है, वो उसको दे देते हैं। अब शिवरी नारायण में दर्शन करने के लिए रत्नपुर नरेश पहुंच गए। और रत्नपुर नरेश ने जैसे ही शिवरी नारायण में सीताराम सरकार का दर्शन किया, भगवान श्री हरि का दर्शन किया, पंडित जी ने एक कमल का पुष्प उनके मस्तक पर चढ़ा था, भगवान राम जी के, भगवान नारायण के, वो पुष्प उठाकर पंडित जी ने वो पुष्प रत्नपुर नरेश को दे दिया। रत्नपुर नरेश को जैसे ही कमल का पुष्प मिला, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था, बाल उसमें लगा, कमल के पुष्प में वो बाल लगा था। राजा को गुस्सा आ गया। शिव पुराण कहती है किसी तीर्थ में जाना, मंदिर में जाना, तो वहां की बुराइयां नहीं निकालनी, बुराइयां नहीं। आज के समय में एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है अयोध्या की चोरी का। अयोध्या की चोरी का एक मामला चल रहा है। राम मंदिर में चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। हमें समझ में नहीं आता कि सालों पहले मुगलों ने हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो चोरी करी थी, वो मुद्दे को लेकर क्यों नहीं आते जो आज अवध के मुद्दे को लेकर आते। हे भाई, होई सोई जो राम रची राखा। राम जी को जिससे जितनी सेवा कराना होगी उतनी सेवा वो उससे कराएगा, अपने पास सेवा देगा। और जब वो राम जी की कृपा होगी तो रखेगा, नहीं तो राम जी कुछ ऐसी लीला करते हैं कि
व्यक्ति को अपने पास से दूर कर देते हैं। उसमें किसी का दोष नहीं है, उसमें एक ही चीज है, होई सोई जो राम रची। राम जी ने जो सोच लिया वो कर। हम क्या करने जा रहे हैं अवध में? भगवान श्री राम जी का दर्शन करने। रत्नपुर नरेश क्या करने गए थे? शिवरी नारायण में भगवान सीताराम जी का दर्शन करने के लिए। ब्राह्मण देवता ने क्या करा? कमल का पुष्प उठाकर दे दिया। कमल का पुष्प उठाकर दिया। महाराज, उस कमल के पुष्प में एक बाल लगा हुआ था। रत्नपुर नरेश को क्रोध आ गया, ये किसका बाल लगा है और तुमने बाल लगा हुआ ये पुष्प हमको दे दिया? गुस्सा हुआ। शिव पुराण कहती है, अच्छाई अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हमारे घर ही तीर्थ हो जाए। एक लाइन बहुत पहले हम गुनगुनाया करते थे, शायद आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं पता नहीं। पहले हम कहते थे वो, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों धाम है, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्रीनाथ है, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्रीनाथ है। बोलो बोलो बोलो, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हो सब बोलो, जिसके घर में सास ससुर वहीं बद्री, जिसके घर में सास ससुर वहीं तो बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है, जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका धाम है। अरे कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, जिनके घर में देवर देवरानी वही राम नाथ है, रामेश्वर उसी के घर में, जिनके घर में देवर देवरानी वही रामेश्वर नाथ है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है। और चौथी बात याद रखना मेरी जीजियों, तुम्हारे लिए, जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, के घर में पति देव वही जगन्नाथ है, जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, और कर लो उनकी सेवा, अरे कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम। इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, इस कल युग में तीर्थ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है, कर लो की सेवा
वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। याद हो गया भजन? भजन याद हो गया? अब तुम लोग गाना। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। वो कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इसी कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इसी कलयुग में तीरथ का क्या काम है। जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। जिसके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इसे कलयुग में तीरथ का क्या काम है। इसे कलयुग में तीरथ का क्या काम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है।
के घर में पति देव वही जगन्नाथ है। अरे कर लो उनकी सेवा, कर लो उनकी सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो इनकी सेवा वही तो चारों धाम है। इस कलयुग में तीरथ का क्या काम 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 है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। कर लो घर में सेवा वही तो चारों धाम है। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो। कंकर शंकर की भूमि पर आए हो, बाबा को अपने मन का भाव कहकर प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का प्रथम दिवस है। बड़े भाव से ये कथा ऑनलाइन श्रवण करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला है बाबा की भूमि से। अपने अपने घरों में रहकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। हृदय से बाबा को विनय करो, निवेदन करो। सब साथ में बोलिएगा, बाबा से विनय करिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, निवेदन करिएगा। मंगल मंगलकारी।
देवरिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। रत्नपुर नरेश को जो कमल का पुष्प दिया गया उसमें बाल लगा हुआ। क्रोध आ गया, बहुत गुस्सा आया। ये किसका बाल है जो पुष्प पर लगा हुआ है? तुम जानते नहीं हो मैं राजा हूं, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मैं रत्नपुर नरेश हूं। पंडित जी घबरा गए, उनके मुख से निकल गया, ये बाल भगवान राम जी का है। मुख से निकल गया, ये बाल जो लगा है कमल के पुष्प में, ये राम जी का है। अब तो राजा को और गुस्सा आ गया, मूर्ति के कोई बाल होते? पंडित जी के मन में आया, बहुत बड़ा फंसा। राजा ने कह दिया यदि राम जी के बाल मूर्ति में नजर ना आए, बिल्कुल ऐसा कैसा ही बाल होना चाहिए, कल मृत्यु दंड दे दिया जाए। हाहाकार मच गया पूरे शिवजी नारायण में। पंडित जी ने जो फूल दिया था उसमें बाल लगा था, और पंडित जी कह दिए कि ये बाल तो राम जी का है, अब करे तो करे। रात भर पंडित जी को नींद नहीं आई। मध्य रात्रि में पंडित जी उठ गए, अब किसके पास जाएं? दौड़े गुरु के पास। गुरु जी ने कह दिया एक लोटा जल ले, एक ही देवता है जिसको रात में भी जल चढ़ाओगे तो तुरंत आकर खड़ा हो जाए। एक ही देव है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। पंडित जी की आंख में आंसू भर गए, रोने लगे। कल मृत्यु दंड मिलेगा, रत्नपुर नरेश कल फांसी पर चढ़ा देंगे, क्योंकि मैंने कह दिया ये बाल तो राम जी का है, और उन्होंने कहा राम जी के बाल देखने के लिए कल आए। क्या करूं मैं? गुरु जी ने कह दिया केवल एक है, भक्ति अगर प्रबल होगी भगवान को मिलने में देरी ना होगी। अगर तूने दिल से पुकारा होगा तो कंकर में भी शंकर नजर आया होगा। वो साधारण नहीं, ये भक्ति कोई साधारण। वो माँ बोल रही है मेरे बेटे को पहली बार लेकर आई थी, हम लोग केवल दर्शन कर कर गए थे, बेटे का मन नहीं था। माँ कहाँ ले जा रही है? बेटे को लेकर सीहोर आ गई और प्रणाम कर कर कंकर शंकर पूजन कराकर चली गई। आज भारत पेट्रोलियम में सबसे ऊंचे पद पर बाबा ने बिठा दिया, तो बेटे को फिर लेकर आई। मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। ये शिव विश्वास है, शिव है। गुरु जी ने कहा तू शंकर जी पर भरोसा कर, राम जी पर भरोसा कर, मेरे हरि पर भरोसा कर, देगा, खाली ना छोड़ेगा। जा। रात्रि के समय पर शिव के मंदिर में पहुंच गया, जल चढ़ाया, पूजन करी, साधना करी, बैठ गया। निकलूंगा ही नहीं इस शिवालय से बाहर। अब बाल भी दिखाएंगे तो राम जी दिखाएंगे, मैं ना जाऊंगा। अब वही आएगा। बस प्रार्थना करी, बैठ गया। रात भर नैनों से जल पंडित जी की आंखों से बहता रहा। सवेरे सैनिक ढूंढ लिए,
पकड़कर राजा के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। ये वही है जिसके कमल के पुष्प के ऊपर बाल लगा था। कहा था ये बाल राम जी का है। पंडित जी बोलो, पंडित जी अब शिव का जल चढ़ाकर विश्वास जाग गया। शिवरी नारायण की छत्तीसगढ़ की वो पवित्र भूमि जिसको लोग धान का कटोरा कहते हैं, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया लोग पुकारते हैं, वो छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि शिवरी नारायण में रत्नपुर नरेश चले, मंदिर में प्रवेश करे। मस्तक का मुकुट राम जी का उतारा गया, जो बाल हाथ में था। रत्नपुर नरेश ने जो राम जी के मस्तक पर देखा तो राम जी के मस्तक पर सारे बाल बिल्कुल वैसे ही थे जो बाल। पत्थर की मूर्ति पर बाल देखकर रत्नपुर नरेश ने क्षमा मांग ली। प्रभु अपने इस रूप को ओझल कर लो। भगवान जैसे ही क्षमा मांगी, पंडित के चरण पकड़ लिए। मैं नहीं जानता था कि आपके विश्वास में ही परमात्मा बसता है। धन्य है छत्तीसगढ़ शिवरी नारायण की वो भूमि जहां मेरे परमात्मा विश्वास के बल पर प्रकट होते हैं। विश्वास, अगर विश्वास है तो परमात्मा, विश्वास नहीं तो परमात्मा का। कंकर शंकर की पूजन करने वाले जितने भी कुबरेश्वर धाम की भूमि पर आते हैं, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, विश्वास है तो आना, वरना अपना घर भरा। कहाँ जाए? घर में रहो, टीवी देखो, अपना खाओ पियो मौज करो। काहे को आते हो कुबरेश्वर धाम? कुबरेश्वर धाम आए हो, 5 कंकर अगर बीन कर बट वृक्ष के आनंद के साथ में बैठकर आप कंकर शंकर की पूजन कर रहे हो, तो विश्वास के साथ करना कि मैं इसमें से जो कंकर लेकर जा रही हूं वो कंकर नहीं है, मेरा शंकर जा रहा है, मेरा कार्य पूर्ण कर कर वापिस आएगा और यहां फिर रख कर जा। देवराज नामक का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंचा है शिवालय। राजा के दूत पीछे पड़े हुए, एक दीवार से टिककर बैठ गए। शरीर में कष्ट हो रहा था। ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शरीर में रोग था। उसी मंदिर में शिव महापुराण की कथा चल रही। ब्राह्मण देवता कथा कहकर बार बार हर हर महादेव कह रहे थे। इसको क्रोध आ रहा था। याद रखना, शरीर में अगर रोग आता है तो भोजन छूट जाता है, और शरीर में अहंकार आता है तो भजन छूट जाता है। रोग आया, भोजन छूट गया। कांप रहा है, शरीर को ठंड लग रही, बुखार, तप रहा है, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। और इतना बुखार शरीर में था कि एक दीवार से टिककर बैठ गए। ताप के कारण थोड़ी देर बाद वहां से निकला। सिर में दर्द हो रहा था। पंडित जी तो अंदर चिल्ला रहे थे, हर हर महादेव। कष्ट शरीर में था, क्या करूं? बाहर निकला, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे गया, उसके प्राण छूटे। 2 क्षण की शिव महापुराण की कथा उसने सुनी थी,
तो प्राण भी कहां छूटे? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। और लेने भी कौन आया? कहते हैं भगवान नारायण का यदि कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद आते हैं। भगवान ब्रह्मा का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उनको लेने के लिए पार्षद आते हैं। पर भगवान शंकर का कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है, उसको लेने के लिए ना पार्षद आते हैं, ना शिव के गण आते हैं, ना काल आता है। उसको लेने तो स्वयं महाकाल आता है। उसको लेने महाकाल। कोई दूसरा नहीं आएगा। जिसको पुकारा वही आएगा। आप मंदिर में जाके एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, तुम्हारी दुख की घड़ी में वो खुद आएगा, तुम्हें मालूम नहीं पड़ने देगा। आप लोग कथा श्रवण करने के लिए नहीं, आप लोग रुद्राक्ष लेने, कंकर शंकर पूजन करने, कुबेरेश्वर बाबा को जल चढ़ाने, दर्शन करने के लिए आए थे। पर आपका विश्वास सच्चा था, कहीं भगवान शंकर ने करुणा करी आप लोगों पर, तो आपको इस कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर कथा सुनने का मौका मिला। नहीं तो कथा तो ऑनलाइन है, कथा तो ऑनलाइन है। आप पूछो श्री ईश्वर रतिराम जी पाटीदार जी से, घाटी वाले जो खजराना इंदौर से आए हैं, जजमान बने, इनसे पूछिए। इनसे इतना ही कहा गया था कि कथा ऑनलाइन चलेगी, तो इन्होंने कहा, समिति के लोगों से कहा कि भैया हमारे 40-50 लोग आ जाएंगे, कथा हो जाए, वो लोग भी सुन लेंगे। तो कथा तो होना, पर कभी कभी छीका भी बिल्ली के भाग से टूट जाता है। तो कथा मिलना थी, आप लोग तो आए थे, दर्शन करा, पूजन करी, कंकर शंकर पूजन करी, बट वृक्ष दर्शन करा, सीताराम जी का दर्शन करा, मुरली मनोहर मंदिर में पहुंचे, भगवान श्री राम जी का दर्शन करा, कृष्ण जी का दर्शन करा, शिव जी का दर्शन करा, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों का दर्शन एक ही मंदिर में तुमने करा। तीनों युगों का दर्शन एक ही मंदिर। और जाना था घर, अब मन में करा जाना ही तो है, 4 बजे कथा पूरी करेंगे, निकल चलेंगे। अब जाना ही तो है, तो 1 बजे से 4 बजे तक तुमने सोचा आ ही गए हैं, तो प्रभु ने कृपा कर दी है, तो थोड़ा और झोली में बटोर ले, भगवान का भजन और कथा। फिर तो शिव शिव है, शंकर शंकर। और तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई। देवराज ब्राह्मण के प्राण छूटे, भगवान देवाधिदेव महादेव नंदी लेकर, और नंदी पर बिठाकर भगवान शिव लेकर। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, पत्नी का नाम था चंचुला। कभी कभी शिव की कृपा होती है। एक बार हमने पहले भी कथा में काज फिर कर,
शिव की आराधना करने वाली, शिव की साधना करने वाली, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाली, शिव को मानने वाली लड़की तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी पत्नी बनकर आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। सत्यवान के प्राण वापिस लाने वाली सावित्री भी भगवान शिव की साधना करती थी। ब्रह्मा विष्णु महेश को गोदी में भगवान को खिलाने वाली मानसुइया भी शिव की साधना करती थी। कोई साधारण नहीं है शिव की भक्ति। अगर और शिव की साधना करने वाला कोई तुम्हारे नजदीक में है, फिर निवेदन है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं तुम्हारे, होंगे, ढेर सारे रिश्तेदार होंगे तुम्हारे, और उन रिश्तेदारों में एक रिश्तेदार तुम्हारा अगर शंकर की आराधना साधना पूजन करने वाला है, समझ लेना आधे से ज्यादा तकलीफों को तो तुम्हारा रिश्तेदार जब एक लोटा जल चढ़ाता है तो 7 पीढ़ी तो जान दो। एक लोटा जल चढ़ाने वाला अगर कोई मिल गया, कोई तुम्हारा अपना हो गया, तुम्हारा साथ का हो गया, समझ लो कि मिल गया। फिर 3 का स्मरण आया। महाराज, एक माँ अगर कोई व्रत करती है, माँ कोई जल चढ़ाती है, माँ अगर भगवान की कोई पूजन करती है, माँ शिव का, शंकर का, राम का, कृष्ण का कोई भी व्रत अगर घर की कोई माँ करती है, उसका फल उसकी बेटी को भी मिलता है, बेटे को भी मिलता है, बहू को भी मिलता है, दामाद को भी मिलता है, पति को भी मिलता है, सास ससुर को भी मिलता है और उसके माँ बाप को भी मिलता है। एक माँ जल समर्पित करे तो उसका फल सब को मिलता है। 3 एक माँ। दूसरे नंबर पर धर्म पत्नी शिव की साधना करती है, आराधना करती है, पूजन करती है, जल चढ़ाती है, तो वो पति अगर किसी उलझन में भी उलझा हुआ है तो एक ना एक दिन उसका चढ़ाया गया जल उसके पति को रास्ता दिखाता है और पति सतमार्ग पर चलना प्रारंभ। तीसरे नंबर पर, पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर पत्नी और तीसरे नंबर पर है आपके घर में जन्म लेने वाली आपकी पुत्री, आपकी बेटी। कुंवारी अवस्था में अगर शंकर को भूलवश भी एक लोटा जल चढ़ा देती है तो बाप के बुढ़ापे को बिगड़ने नहीं देती, सतमार्ग तक पहुंचा देती। शिव महापुराण ने क्या दिया? लोग कहते हैं शिव महापुराण, शिव महापुराण। पहले तो लोग ये कथा सुनते थे, वो कथा सुनते थे। आज के जमाने में तो केवल शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण। क्या दिया शिव पुराण ने? शिव पुराण ने एक ही चीज दी है, विश्वास, भरोसा, शिव की साधना। दिल से करा, दिल से, जो दिल से मांगोगे वो दिल से